नमस्कार, नमो नारायण। अघोर साधना के अंतर्गत जो महासम्राटों की बात चल रही है उनमें बड़े सम्मान के साथ बाबा कीनाराम का नाम आता है। अघोर तंत्र के एक ऐसा नाम है, कीनाराम जी के बिना अघोर तंत्र का नाम अधूरा रह जाएगा। और वर्तमान में आज भी वाराणसी के अंदर बाबा जी का आश्रम, बाबा जी की गादी विद्यमान है। कितने साल हो गए? जन्म हुआ बाबा कीनाराम जी का 1601 और जन्म के बाद 168 वर्ष की उम्र में 1769 में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। कहाँ? जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का चंद्रौली। और चंद्रौली का जो ये आश्रम है ये भी देखने लायक है। बाबा जी ने जो बरगद का पेड़, अमर बरगद आपको वहीं मिलेगा। कुएं की जो कहानी है वो भी गजब कहानी है कि कुएं के अंदर ईंटें कम पड़ गई तो उन्होंने गोबर से जो ईंटें बनाई वो आज भी आपको दिखती हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस आश्रम का विकास करने के लिए पिछले दिनों कार्यक्रम में वहाँ पर जाकर के वचन दिया और वो इन चीज़ों को बड़ा सम्मान भी देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा कीनाराम जी के विषय में कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ तो वो 3 दिन तक रोए नहीं। नॉर्मली तो छोटा बच्चा रोता है, माँ का स्तनपान करता है, पर 3 दिनों तक वो रोए नहीं और न ही स्तनपान किया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप को चेंज करके बदल करके आए और बाबा कीनाराम जी के कान में कुछ कहा और फिर वो सहज रूप से जो क्रियाएं होती हैं बचपन की, इसको हम कान फूंकना भी बोल सकते हैं। तो बाबा कीनाराम एक अवतारी पुरुष किस लेवल के हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक को आना पड़े, तो आप समझ सकते हो। और बाबा कीनाराम जी के विषय में, साधनाओं के विषय में जो कहा जाए कि अघोर की देवी कौन, तो अघोर की जो सबसे मान्य देवी वो बलूचिस्तान की हिंगलाज देवी है। हिंगलाज आज भी कई लाखों करोड़ों कुलों की कुल देवी है। और हिंगलाज का स्थान कहाँ पड़ता है? आज के वर्तमान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ पर अक्सर आजकल आप युद्ध की खबरें सुनते रहते हो। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी शक्तिपीठें कुछ पाकिस्तान या कुछ बांग्लादेश में हैं, लेकिन उनका रखरखाव जिस तरह से होना चाहिए, ना तो सरकार ने उस पर कोई दबाव देकर के पाकिस्तान पे इसका रखरखाव रखा और न कभी सनातनियों ने अपनी इन यात्राओं को ठीक रखने के लिए सामने वाले देश पर कब्जा किया। मैं कहता हूं कि जो चीज सनातन से जुड़ी हुई है उसको संरक्षण मिलना चाहिए। अगर हम बड़ा हृदय रख कर करके हर एक निशानी को रखते हैं इस्लाम की, तो क्या पाकिस्तान का यह फर्ज नहीं बनता कि बलूचिस्तान की उस शक्तिपीठ का वो सम्मान करे और जो हिंदुस्तान के इन करोड़ों हिंदुओं की भावना है उसके विषय में उसको सोचना चाहिए। पर पाकिस्तान के विषय में अब क्या मैं कह सकता हूं? विनाशा काले बुद्धि विपरीत। मां के आशीर्वाद होने के बावजूद भी भुखमरी है वहां पर। देखो, तो बलूचिस्तान में इंगलाज में अघोर की मुख्य देवी, और कहा जाता है कि बाबा कीनाराम ने जिनसे दीक्षा ली थी गुरुजी से, गुरु का नाम था कालूराम। कालूराम की दीक्षा भी वहीं से ही उन्होंने ली और अघोर की जागृति की, गुरु ने जो आदेश दिया उस गुरु का पालन किया। मैं आपको ये बताऊं कि अघोर या दूसरी जो भी तंत्र मंत्र, साधारण से साधारण कोई भी चीज़ होती है, उन विद्याओं को सीखने के लिए गुरु का बड़ा महत्व है। बारंबार मैं कहता हूं कि अगर मीरा को कृष्ण का साक्षात दर्शन हो रहा है फिर भी उनको गुरु करना पड़ता है शरीर के अंदर, तो इसकी बात महत्व की है, समझने की जैसी है कि हर विद्या के लिए गुरु अनिवार्य होता है। हाँ, उसको चेक कर लिया एक बार, प्रमाणिकता एक बार चेक कर ली, बार बार चेक नहीं होती है। रामकृष्ण कहते हैं कि चवन्नी की मटकी लेते हो तो उसको ठोक बजा करके करते हो, जीवन भर का जो गुरु करते हो उसको एक बार अगर तुमने ले लिया तो फिर उस पर शंका वगैरह नहीं करते। गुरु तत्व में तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। वाराणसी के अंदर जब आना होता है बाबा कीनाराम का, वाराणसी के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि माँ की ऐसी इच्छा थी। हिंगलाज के दर्शन की जिद में माँ के का जो अनुभव वो बताते हैं कि वाराणसी के क्रिंग कुंड में बोले मैं रहूंगी। हिंगलाज की माँ उनको कहती है अभी तुम वाराणसी जाओ, और कीनाराम जी फिर वाराणसी आ जाते हैं। वाराणसी में उन्होंने सेवा कार्य किए और कीनाराम जी के द्वारा लिखे जो पुस्तक हैं, प्रमाणिक पुस्तक हैं, विवेक सार, राम गीता, राम रसल, उन्मुनि राम,
और इसी पुस्तक में अघोर के सिद्धांतों का उल्लेख भी किया गया है। ये वो पुस्तकें हैं जो आपके ज्ञान को तो वर्धन देती हैं, साथ साथ में अघोर के विषय में काफी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अघोर की बात हो, साधना की बात हो और गिरनार उसमें ना आए, ये संभव नहीं है। तो गिरनार में बाबा कीनाराम जी की तपस्या तो है, क्योंकि अवधूत है, बाबा दत्तात्रेय जी हैं। तो कीनाराम जी गिरनार पहुंचे और उनके साथ अवधूतों का स्थल जो गिरनार है उसमें दत्तात्रेय जी की स्थल गिरनार में वो हैं, और उनके साथ उनके शिष्य भी हैं, बीजाराम। और साधु संत या अवधूत तो क्या है कि भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। उस समय गिरनार पर नवाब का राज है। तो बीजाराम जब वो भिक्षा मांग रहे होते हैं तो नवाब के सैनिक उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको काल कोठरी में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये बात कीनाराम जी को भी पता चली। कीनाराम जी भी फिर उसी तरह से भिक्षा लेते हुए इस तरह करते हैं कि सैनिक उनको भी जेल भेज देते हैं। और कीनाराम जी अब जेल के अंदर पहुंचे। जेल के अंदर क्या होता था, पत्थर की चक्की पिसवाते और उसमें जो जो भी प्रक्रिया हो आटे वगैरह की, वो एक सजा थी। 981 चक्कियां थी जेल के अंदर, और बाबा कीनाराम को कहा गया चल तू भी चक्की पीस। अब अघोर का सम्राट, उसको जब कहा जाए चक्की पीस, तो उसने कह दिया भाई सब चक्कियों को चल पीसना शुरू करो। तो सारी की सारी लकड़ी ऐसे ठोक करके कहते हैं कि चल चाकी। तो 981 की 981 चक्कियां चलने लगी। ये देखकर सैनिकों के तो हाथ दांतों के अंदर आ गए कि ये तो कोई बहुत पराक्रमी पुरुष आ गया। उन्होंने जाकर के नवाब को कहा। नवाब आए, देखा अपनी आंखों से, और उन्होंने सहज रूप से माफी मांग ली कि गलती हो गई, और एक वचन दिया कि आज से जो भी गिरनार के अंदर साधु महात्मा आएगा उसको 2.5 पाव आटा, 2.5 पाव मतलब 1 पाव 250 ग्राम होता है, तो 2.5 समझ लो, आधे किलो से ज्यादा हो गया, 2.5 पाव आटा राज की तरफ से भिक्षा में दिया जाएगा। एक विधर्मी है, मुस्लिम है, और गेरुआ के प्रति उसका जो सम्मान ये दिखाता है। लेकिन वर्तमान के अंदर जब मैं देखता हूं कि कुछ 5-25 साधु महात्माओं को तुम लोग जज कर लेते हो टीवी से, और उसके सारे साधु महात्माओं को एक लेबलिंग कर लेते हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो संत महात्मा हैं जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को दिया, धर्म को दिया, सनातन को दिया, अगर उसके लिए कुछ अच्छा नहीं भी बोल सकते हो तो कम से कम अपने विवेक का उपयोग करो। जहां बाकी खराबी तो 2-4 सब जगह होती है, अपने परिवार में भी होती है, कहां नहीं होती है। कुल मिलाकर के कीनाराम जी के विषय में अघोर के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो कहानियां हैं, वो अद्भुत माने जाते हैं। एक बार का इंसिडेंट ऐसा है कि संत कालूराम हरिश्चंद्र घाट पे वो मुर्दा जल रहा है, और मुर्दे को कह रहे हैं कि मुर्दे की जो खोपड़ियां हैं उनको चने खिला करके उनके साथ बातें कर रहे हैं। आपको लगेगा ये कैसा विद्या होगा, लेकिन ऐसे दुरंदर विद्याधारी आज भी भारत के अंदर हैं, ऐसी बात नहीं है। तो संत कालूराम जो है वो हरिश्चंद्र घाट पर शव जैसे हैं, मुर्दा हैं, पर फिर भी उनको जीते जी वो कहता है कि ए राम जियावाना उठ, काहे सो रहा है। और मुर्दा जो है वो जिंदा हो गया। कालूराम के विषय में ऐसा कहा जाता है कि कालूराम दत्तात्रेय जी के अवतार थे और उनके पास एक सोटा था। लेकिन जब कीनाराम जी को उन्होंने देखा और कीनाराम जी से उनकी मुलाकात होती है, तो इतने पराक्रमी संत ने अपना वो सोटा कीनाराम जी को दे दिया, और कीनाराम जी के पास वो सोटा रहा। बाकी तो कितनी कहानियां कीनाराम जी के विषय में मैं बताता जाऊं, और कितनी कहानियां आपको अघोर के विषय में बताता जाऊं, ये नहीं हो सकता। एक बार काशी नरेश गुजर रहे थे हाथी की सवारी पे, और कीनाराम जी बैठे हुए थे। तो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि साधुओं के प्रति समाज में उतना सम्मान हमेशा नहीं रहा है। वो तो काशी नरेश अपने अहंकार में हाथी के ऊपर हैं, चलते जा रहे थे, और न विनम्रता से नमन किया, न प्रणाम किया, न अभिवादन कुछ हुआ। तो काशी नरेश जब हाथी की सवारी लेकर उपेक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ रहे थे, तो बाबा कीनाराम ने आश्रम की दीवार को कहा चल आगे, और वो आश्रम की दीवार हाथी के आगे चलने लगी। राजा की तो आप सोच रहे हो कि स्थिति क्या हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उनको लगा ये साधारण तो व्यक्ति नहीं है, साधारण संत नहीं है। मैंने त्रैलंग स्वामी के एपिसोड में भी आपको काशी से संबंधित ऐसे कुछ इंसिडेंट बताए थे महात्माओं के जीवन में,
महात्मा कोई भी इस तरह का इंसिडेंट जानबूझ के नहीं करता है। जब तक आप उसको विवश नहीं करते हो, जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करते हो, तब तक वो अपने अहंकार की वजह से, अहंकार की तुष्टि के लिए सब नहीं करता। तो एक दीवार को तो चला लिया काशी नरेश के आगे, तो काशी नरेश तो नतमस्तक हो गए, अपनी भूल से माफी मांग ली कि बाबा जी कृपा कर लो, आज तो दीवार चला रही है, कहीं मुझे चला लिया तो क्या होगा। तो ये तंत्र की पकड़ है, ये तंत्र की साधना है, ये सिद्धियों की बात मैं कर रहा हूं। तो जब भी आप जप करते हो, ध्यान करते हो, एक निष्ठापूर्वक समय देते हो, जिसको मैं कहता हूं मिनिमम दिन के अंदर 24 मिनट, तो ये चीज़ें आपके जीवन में भी होने लगती हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये विशेष लोगों में, सब में होती हैं। आपको निष्ठापूर्वक रहना पड़ेगा। बलिया के मिलाकोटा गांव कामेश्वर धाम रामानुज संप्रदाय के संत थे शिवराम। बाबा शिवराम जी के सानिध्य में आए, उनकी सेवा कर रहे थे। क्योंकि साधु जीवन के अंदर भी हमें जब बहुत कुछ सीखना करना होता है तो कई ऐसे अनुभव आते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के वो संत हैं शिवराम, और उनकी सेवा में कीनाराम जी हैं। तो शिवराम जी ने उनको कह दिया होगा कि ये वस्त्र वगैरह है, थोड़े धो लो या बर्तन धो लो। तो वो जब जाते हैं और स्नान के समय में जब वो गंगा जी में प्रवेश करते हैं और जैसे अपने मस्तक को झुकाते हैं तो गंगा जी का स्तर ऊंचा आने लगता है। कैसे? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रही हो, या एक बहुत बड़ी विभूति को माँ अपना अभिवादन देती हो। दूर से शिवराम देख रहे थे कि गंगा जी का इतना स्तर उठ गया। तब उनको लगा ये साधारण से संत नहीं है, बहुत मंझेवे संत हैं, किसी कारणवश उनकी सेवा में आए हों या कोई प्रारब्ध का खेल हो। ऐसे अनेकों इंसिडेंट संतों के जीवन से होते हैं। इन इंसिडेंट्स को जब भी तुम पढ़ो तो सिर्फ पढ़ कर के रुकना मत, उनको पढ़ कर के विचार करना। अभी जो तंत्र मंत्र यंत्र मारण जादू टोना भूत पिशाच, ये जो टर्मोलॉजी है, ये जो शब्द है, इस पर बहुत बड़ा हवा खड़ा कर दिया गया है। अघोर सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं है। अघोर का मतलब ही है जो घोर नहीं है। घोर अंधेरा मतलब बहुत गहरा अंधेरा। अघोर का मतलब है जो अति सरलतम है, जल से भी ज्यादा सरल, वो अघोर है। और महाअघोरियों के अघोर महाअघोर कौन है? तो हमारे शिव जी हैं। शिव जी इसके सर्वे सर्वा हैं। और शिव जी के फिर अवतार ये हम नाथ संप्रदाय जो बताते हैं, मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ। तो सबसे बड़े अघोरी जो हैं वो शिव हैं। और अघोरी का मतलब है सरल। सरल का मतलब आपने जल चढ़ा दिया, शिव जी खुश, बेलपत्र चढ़ा दिए खुश, प्रणाम कर दिया खुश, कुछ नहीं विभूति चढ़ा दी तो खुश, शमशान की बबूत चढ़ा दी तो खुश, इतने सरल। तो जो सरलतम है वो अघोरी है। अघोरी वो नहीं है कि जिसको ऐसे काले तुमने देख लिया कि अंट शंट जटाएं एकदम बढ़ा दी, ये एक डेफिनेशन गलत है। हाँ, ये हो जाता है सरलता में, वो अलग बात है। लेकिन इसको जो जानबूझ करके बढ़ाते हैं, पाखंड बढ़ाते हैं, जटाएं आजकल के नकली बढ़ा करके दिखाते हैं कि हम बड़े अघोरी हैं, नहीं, ये पाखंड है। ये समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह की चीज़ें हैं। हमें इसमें से सीखना है, समझना है, और वही अपनी सनातन की ताकत पे हमें गर्व करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाना है। तो आइए इस कार्य में आप भी जुड़ जाएं और सनातन की ध्वजा को आगे तक फहराएं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।